जय हिंद साथियों। आज हम विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे कि कोई भी संख्या एक से लेकर कम से कम 16 तक की संख्याओं में से किस संख्या से विभाजित होगी अथवा विभाजित नहीं होगी। तो आज हम इस डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं एक से प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या हो तो प्रत्येक संख्या एक से विभाजित हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं इस दो को। तो दो से विभाजित होने के लिए आप देख रहे हैं दो बराबर दो की घात एक, अर्थात किसी संख्या का यदि इकाई का अंक में सम संख्या आती है, अर्थात इकाई का अंक यदि दो से विभाजित हो जाता है तो फिर वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं 26। 26 को यदि हम दो से डिवाइड करें तो देख रहे हैं 13 दुनाई 26। इस प्रकार से 13 बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्या 26 दो से विभाज्य है। विभाज्य तभी होगी जब रिमाइंडर जीरो होगा। रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक कोई भी संख्या किसी भी उस संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो विभाजित होने के लिए रिमाइंडर का जीरो आना आवश्यक है। इसी प्रकार से जैसे हम यदि 235 में यदि हम दो से डिवाइड करें तो देख रहे हैं दो एकम दो। इसके बाद अगला अंक उतारेंगे, तीन मिल जाएगा और फिर देख रहे हैं एक बार फिर जाएगा, दो एकम दो घटाएंगे, तीन से दो घटाएंगे एक, अगला अंक पाँच, दो सत्ते 14। इस प्रकार से देख रहे हैं रिमाइंडर, देख रहे हैं यहाँ शेष एक बच जाता है। इसलिए कह सकते हैं 235 दो से विभाज्य नहीं है। तो कोई भी संख्या दो से विभाज्य तभी होगी जब उसका इकाई का अंक दो से विभाजित हो, अथवा कह सकते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 का अंक है तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो दो से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो, अथवा हम कह सकते हैं वह संख्या दो से विभाजित होगी जिसमें इकाई का अंक दो से विभाजित हो जाए। जैसे 252। 252 में हम देख रहे हैं इकाई का अंक दो है और ये तो दो से विभाजित हो जाता, इसलिए ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। 528 देख रहे हैं इकाई का अंक दो से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो दो से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि वह उस संख्या में इकाई का अंक दो से विभाजित हो जाए। अब इसी क्रम में देख रहे हैं यदि हम चार के विभाजन की बात करें, चार चार हम जानते हैं दो का स्क्वायर चार के बराबर होता है। तो इसमें हम अंतिम दो अंकों को देखेंगे। यदि अंतिम के दो अंक चार से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हम एक संख्या ले लेते हैं। अब यदि इसमें हम पहचान करें कि चार से विभाजित होगी कि नहीं, तो इसके लिए ट्रिक है कि अंतिम के दो अंक यदि चार से विभाजित हो जाएंगे तो ये संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। देख रहे हैं अंतिम दो अंक देखें, यदि 56 को हम चार से विभाजित करें, 56 को जब हम चार से विभाजित करेंगे, देखिए चार से विभाजित करने पर चार एकम चार, एक
अगला अंक 6, देख रहे हैं 4 चौको 16। इस प्रकार से हम देख रहे हैं रिमाइंडर 0 मिल जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी में यदि देख रहे हैं हम पूरी संख्या को यदि 4 से विभाजित करके देखें तो देख रहे हैं संख्या है 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं इस पूरी संख्या को यदि हम 4 से विभाजित करें तो 4 से विभाजित करने पर देख रहे हैं 4 तेई 12, सबसे पहले 3 बार जाएगी। फिर हम अगला अंक उतारेंगे 3। अब देख रहे हैं नहीं जा रहा तो 0 बार ले जाएंगे। इसके बाद फिर हम अगला अंक उतारेंगे 4, 34 हो जाता है। 4 अट्ठे 32, देख रहे हैं 34 से 32 घटाएंगे ये मिल जाएगा 4 से 2 घटाएं 2, और देख रहे हैं 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। अगला अंक उतारेंगे, देख रहे हैं अगला अंक 5 है। 4 छंग 24, इसके बाद 6 बार जाएगा, 6 बार ले जाते हैं। 4 छंग 24, 25 से 24, 5 से 4 घटा 1, 2 से 2 देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला अंक उतारेंगे, देख रहे हैं 16, 4 चौको 16। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, देख रहे हैं रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिल जाता है, अर्थात ये संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। हमको ये ध्यान देना है पूरी संख्या के बजाय यदि अंतिम के 2 अंक अर्थात इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो फिर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम इसी के साथ 8 को देखें, 8 हम जानते हैं 2 की घात 3 का मान 8 के बराबर होता है। तो यदि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे तो फिर कोई भी संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो फिर वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में देखें, मान लीजिए संख्या हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं ये हम एक संख्या लेते हैं। अब इसमें देखेंगे अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होंगे तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो देख रहे हैं 8 से यदि पहले हम 456 में भाग केवल देकर देखें, देख रहे हैं 8 का भाग 456 में देंगे तो 8 45, सबसे पहले 5 बार जाएगा। 8 45, देख रहे हैं 5 से 0 घटाएंगे 5 मिल गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 8 सत्ते 56, देख रहे हैं 7 बार जाता है। 56 घटाएंगे तो रिमाइंडर देख रहे हैं 0 मिल जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि देख रहे हैं अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, इसलिए यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। आप देख रहे हैं पूरी संख्या में हम 8 से भाग देकर देखते हैं। तो 8 से भाग यदि हम पूरी संख्या में दें, देख रहे हैं पूरी संख्या है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देख रहे हैं 12 में एक बार जाएगा, 8 1 का 8, 12 से 8 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। देखिए 8 से विभाजित करने पर 12 से 8 घटाएंगे, 8 4 12, अगला अंक 3 है। फिर देख रहे हैं 8 45, 5 बार जाएगा। देख रहे हैं 3 से 0 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। इसके बाद यदि हम अगला अंक उतारें, अगला अंक देख रहे हैं 4 है, 34 हो गया, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा। देखिए 4 से 2 घटाएंगे 2 मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगला अंक देख रहे हैं 5 उतारेंगे, 8 त्रिक 24। आप देख रहे हैं 25 से 24, 5 से 4 घटा 1 मिल जाएगा, 2 से 2 देख रहे हैं कैंसिल हो जाता। अगला अंक 6 है, 6 उतारेंगे। आप देख रहे हैं 8 दुनाई 16। इस प्रकार से रिमाइंडर देख रहे हैं 0 मिल जाता है।
तो इससे स्पष्ट हो गया कि संख्या 8 से विभाज्य है। तो किसी भी संख्या को यदि हमको पहचान करना है कि वह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हमको केवल अंतिम के 3 अंक देखना है। यदि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो फिर वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 16 16 देख रहे हैं, 2 की घात 4 के बराबर होता है। अर्थात किसी संख्या में यदि अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम 32 को देखें, तो 32 चूंकि 2 की घात 5 के बराबर होता है, और यदि किसी संख्या में अंतिम के 5 अंक 32 से विभाजित हो जाएं, तो वह संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से देख रहे हैं हमने 2, 4, 8, 16, 32, इसी प्रकार से 64, इनकी जानकारी हम कर सकते हैं कि कोई भी संख्या इन अंकों से विभाजित होगी अथवा नहीं। 2 के लिए बताया गया, केवल इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो फिर वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 16 के लिए आवश्यक है कि यदि अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित हो जाएं, तो वह संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। और 32 की जांच करना है, तो चूंकि 32 2 की घात 5 हमको अंतिम के 5 अंक देखना है, और अंतिम के 5 अंक यदि अंतिम के 5 अंक यदि 32 से विभाजित हो जाते हैं, तो वो संख्या भी 32 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 को विभाजित करने का नियम पढ़ा। 2 के साथ साथ हमने 4 का भी पढ़ लिया, 4 के साथ 8 का भी, और 8 के साथ 16, 32, इस प्रकार से। और एक देख रहे प्रत्येक संख्या से विभाजित हो ही जाती है। अब हम इसके बाद 3 से विभाजित होने की जांच करेंगे कि कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी अथवा कब विभाजित नहीं होगी। तो 3 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है, देख रहे किसी भी संख्या की यदि हमको 3 से पहचान करना है कि संख्या 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं। मान लीजिए संख्या दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए संख्या दी है, और इस संख्या की पहचान करना है कि 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं। इसके लिए दी हुई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देख रहे हैं, इसमें सारे अंकों का यदि हम योगफल निकालें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और देख रहे हैं इसका योगफल मिल जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15, और 15 को देख रहे हैं कि 3 से हम विभाजित करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार में पूरा विभाजित हो जाता है, रिमाइंडर 0 मिल जाता है। इससे स्पष्ट हो गया कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और इसके लिए आप दूसरा इस प्रकार से कर सकते हैं, यदि हम ऐसे पेयर, ऐसे युग्म तैयार करें जिनका योगफल 3 मिलता है, तो उनको हम 3 को कैंसिल कर दें, तो देख रहे हैं जैसे 2, 1, 3, 3, और फिर देख रहे हैं 5, 4, 9 शेष बचता है, और 9 देख रहे हैं 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के सारे अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाएगा,
अर्थात योगफल को 3 से विभाजित करने पर यदि रिमाइंडर 0 मिलता है तो फिर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम एक और संख्या लेते हैं, संख्या हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए संख्या है 9 अंकों की और इसकी पहचान करना है कि यह 3 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो इसमें देख रहे हैं हम यदि अंकों का योगफल करें या अंकों का योगफल ऐसे पेयर तैयार करें जो 3 के गुणांक में हो, अर्थात 3 6 9 12। अगर ये युग्म मिलते हैं इनको हम मिलाकर के कैंसिल कर दें। जैसे देख रहे हैं 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल कर दिए, 5 4 9, 9 देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 से कैंसिल हो जाता है, 8 7 15, 15 भी देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा और 9 3 से कैंसिल हो जाता है। इसलिए देख रहे हैं सारे अंक 3 से कैंसिल हो जाते हैं तो रिमाइंडर इसमें 3 से भाग देने पर 0 आएगा। इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारे लिए आसान है, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा और हम ऐसे पेयर तैयार करें कि जिनमें योग 3 मिले, 6 मिले, 9 मिले या 12 मिले। क्योंकि ये सारे अंक 3 से विभाजित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर सारे युग्म 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं ही मिलते हैं तो फिर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित होने की ये पहचान होती है। इस प्रकार से हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से 9 की अगर बात करें, संख्या 9 जैसे 3 में आपने पढ़ा यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 9 के लिए भी है। अगर दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो देख रहे हैं जैसे मान लीजिए संख्या हम लेते हैं, संख्या हमने 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं यदि इस संख्या में हम अंकों का योगफल करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, ठीक है, 15 मिलता है। और 15 को यदि हम 9 से विभाजित करें तो देख रहे हैं 9 1 9, रिमाइंडर 6 मिल जाएगा। रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजित होने के लिए आवश्यक था कि ये जो हमारा योगफल मिला है अगर ये योगफल 9 से विभाजित हो जाता तो फिर ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती। तो ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। इसकी हम जांच कर सकते हैं। देख रहे हैं यदि भाग की प्रक्रिया के द्वारा हम इसकी जांच करें, संख्या देख रहे हैं दी है 1 2 3 4 5। यदि इसको हम 9 से विभाजित करते हैं, देख रहे हैं 9 से विभाजित करने पर 9 1 9, घटाएंगे 9 3 12, अगला अंक देख रहे हैं 3 है, 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा। आप देख रहे हैं घटाएंगे 13, 3 से 7 नहीं घटा, हासिल लिए 13 से 7 घटाएं 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगला अंक देख रहे हैं 4 है, 64 हो जाता है। आप देख रहे हैं 9 से भाग देंगे तो 64 में 9 छक 54, 9 सते 63, देख रहे हैं 7 बार में 63 मिलता है। शेष हमारा 1 बचता है, ठीक है, 4 से 3 घटाएं 1, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अगला अंक 15, तो देख रहे हैं 9 1 9, घटाएंगे 15 से 9 घटाएंगे 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं रिमाइंडर चूंकि 6 मिलता है
इससे स्पष्ट हो गया कि ये संख्या 6 से 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि रिमाइंडर देख रहे हैं 6 मिल रहा है और यहाँ भी हमने देखा कि रिमाइंडर 6 मिला था। तो ये ध्यान रहे कि यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित नहीं होता तो वह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। एक हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हम संख्या में एक अंक और बढ़ा देते हैं। आप देख रहे हैं यदि हम अंकों को योग करें, अंकों को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। देखिए जोड़ने के लिए 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 20, 1, 21। तो देख रहे हैं 21 के बराबर योग मिल जाता है। 21 में यदि आप 9 से भाग देंगे, देख रहे हैं 9 से भाग देने पर 9 दूनी 18, 18 3 21, तो रिमाइंडर देख रहे हैं 3 बच रहा है, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए और भी आसान प्रक्रिया है, हम 9 के लिए पेयर तैयार कर लें तो हमको ये जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो देख रहे हैं 9 का यदि हम पेयर तैयार करते हैं तो देख रहे हैं 6, 3, 9, 5, 4, 9। तो देख रहे हैं 1 + 2 3, रिमाइंडर 3 ऐसी स्थिति में भी मिलता है। यहाँ भी देख रहे हैं रिमाइंडर 3 मिला था और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, इस प्रकार से किसी भी संख्या की 9 से विभाज्य होने की हम पहचान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 1, 2, 3 का भी नियम हमने जान लिया। 3 के बाद 9 का रूल भी जान गए। इसके बाद पहले हम 5 से विभाज्य होने का रूल समझते हैं कि कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी। देखिए किसी भी संख्या की 5 से विभाजित होने के लिए जो हमारा रूल है, यदि यूनिट डिजिट 0 और 5, यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 आएगा तो फिर वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात करें 125 की, 125 में देख रहे हैं यूनिट डिजिट 5 है, तो निश्चित रूप से ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी और 5 से हम विभाजित करके देख सकते हैं। 5 से यदि हम 125 में भाग दें, 5 दुनाई 10, देख रहे हैं 2, 5, 5 × 5 = 25। इस प्रकार से देख रहे हैं संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो कोई भी संख्या में यदि यूनिट डिजिट 0, यदि किसी भी संख्या में यदि यूनिट डिजिट 0 अथवा 5 है तो निश्चित रूप से वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे हम एक दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने संख्या 160 लिया। 160 में देख रहे हैं यूनिट डिजिट 0 है, अर्थात इकाई का अंक 0 है, तो निश्चित रूप से ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जांच कर सकते हैं, देख रहे हैं 160 को यदि हम 5 से विभाजित करें, 5 × 15, घटाएंगे तो 6 से 5 घटा 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0, 5 दुनाई 10। तो देख रहे हैं रिमाइंडर 0 मिल जाता है। ऐसी स्थिति में दी हुई संख्या ये 5 से विभाजित होगी। कुल मिलाकर कोई भी संख्या 5 से विभाजित तभी होगी जब उसका यूनिट डिजिट 0 अथवा 5 हो। इसी क्रम में यदि हम 25 से विभाजित होने के लिए रूल देखें तो कोई संख्या 25 से विभाजित कब होगी, तो देख रहे हैं 25 ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो यदि लास्ट 2 डिजिट यदि अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित हो जाते हैं तो फिर कोई भी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रहे यदि अंतिम के 2 अंक
अर्थात लास्ट 2 डिजिट यदि डिविजिबल बाई 25, तो निश्चित रूप से वो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो 25 से डिवाइड होने के लिए आवश्यक है कि लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो। जैसे उदाहरण के रूप में संख्या हम 125 लेते हैं। संख्या 125 में देख रहे हैं अंतिम के 2 डिजिट में 25 अर्थात 25 लिखा है, और 25 चूंकि 25 से विभाजित हो जाता है, इसलिए निश्चित रूप से ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। देख रहे 25 से यदि हम भाग दें, 25 पंचे 125 होता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से किसी भी संख्या के 25 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि अंतिम के 2 डिजिट 25 से विभाजित हों। अब जैसे हम 230 की जांच करें, तो देख रहे हैं 230 में अंतिम के 2 जो अंक हैं वो 25 से विभाजित नहीं होंगे, इसलिए संख्या भी 25 से विभाजित नहीं होगी। तो इसकी हम विभाजित करके जांच कर सकते हैं। तो देख रहे हैं 230 में यदि हम 25 से भाग दें, तो देख रहे हैं 25 23 है, 2 अंक में जाएगा नहीं, तीनों अंक एक साथ लेते हैं। 25 नवैया 225, देख रहे हैं 10 से 5 घटा 5, देख रहे हैं रिमाइंडर यहाँ 5 मिल जाता है, इसलिए ये संख्या 25 से विभाजित नहीं है। 25 से विभाजित होने के लिए इसीलिए बताया गया कि लास्ट के 2 डिजिट देख रहे हैं यहाँ 30 हैं, 30 25 से विभाजित नहीं होता, इसलिए संख्या 25 से विभाजित नहीं होगी। तो आप समझ गए कि अगर अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित हो जाएंगे, तो कोई भी संख्या है कितने भी अंक की है, तो निश्चित रूप से वो 25 से विभाजित हो जाएगी। अथवा दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि 25 से विभाजित होने के लिए चूंकि अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए, तो वो 2 अंक क्या हो सकते हैं। अब बात करें अंतिम 2 अंक 00 या 25 हो या 75 हो, 75 भी देख रहे हैं 25 से विभाजित हो जाता है, तो 00 25 या 50 अंतिम 2 अंक में 50 आएगा, तब भी 25 से विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम के 2 अंक यदि 00 या 25 75 50 अगर ये मिलते हैं, तो फिर कोई भी संख्या है वो 25 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम 25 से विभाजित होने की पहचान कर लेते हैं कि कोई भी दी गई संख्या 25 से विभाजित होगी अथवा नहीं। तो फिर से ध्यान दें, अगर अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित हो जाते हैं, वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अथवा जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 00 25 75 या 50 हों, तो निश्चित रूप से वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद यदि हम 125 से विभाजित होने का रूल जाने, तो देखें 125 ये 5 की घात 3 के बराबर होता है। 5 50 25 पंचे 125। अब यहाँ ध्यान देंगे, यदि अंतिम के 3 अंक लास्ट 3 डिजिट यदि 125 से विभाजित हो जाते हैं, तो फिर वो संख्या निश्चित रूप से 125 से विभाजित हो जाएगी। 125 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित हो जाएं। तो 125 से विभाजित होने के लिए हमको अंतिम के 3 अंक की जांच करना है, और यदि अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5 0। ठीक है, ये हम एक संख्या ले लेते हैं। अब इसकी यदि हम जांच करें,
कि यह संख्या 125 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसमें हमको अंतिम के 3 अंक देखना है कि यदि अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित हो जाते हैं तो फिर ये संख्या भी 125 से विभाजित हो जाएगी। तो देख रहे हैं 450 में यदि हम 125 से भाग दें तो 125 दुनाई देख रहे हैं 125 में ये हमको 450 में भाग देना 125 से। तो सबसे पहले तो ये जाएगा, यदि 4 बार ले जाते हैं तो 4 बार में देख रहे हैं ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, 3 पचे 15 और 12 तेई 36 1 37 375 घटाएंगे 10 से 5 घटा 5 तो देख रहे हैं 10 से 5 घटा 5 4 बचा 14 हो गया, 14 से 7 घटाएंगे 7, फिर देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 125 का भाग 75 में नहीं जाएगा कि 75 रिमाइंडर हो जाएगा। देख रहे हैं रिमाइंडर चूंकि बच रहा है इसलिए ये संख्या 125 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से हम विभाजित होने की पहचान कर सकते हैं। अब आप इस पूरी संख्या में 125 से भाग देकर देखेंगे तब भी संख्या पूरी विभाजित नहीं होगी, रिमाइंडर 75 ही बचेगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या की 125 से विभाजित होने की हम जांच कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 125 से विभाजित होगी अथवा नहीं। अथवा इसको हम दूसरी भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं। देख रहे हैं 125 से विभाजित हो जाता है, अर्थात अंतिम 3 अंक यदि 125 हैं या इसका दूना करेंगे 125 दूनी 250, 3 गुना करेंगे 375 और 4 गुना करते हैं तो फिर 4 गुना में मान इसका मिल जाएगा। 4 गुना में देख रहे हैं 500 और फिर 6 गुना करते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं 125 यदि अंतिम 3 अंक में या 250 375 500 तो देख रहे हैं ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना और 125 में 5 से गुना करते हैं। 5 से गुना करने पर 625 के बराबर मिलेगा और 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करने पर 750 मिल जाएगा। 7 से गुणा करेंगे 875 और 9 से गुणा करने पर देख रहे हैं 1000, अर्थात अंतिम के 3 अंक 000। तो यदि अंतिम के 3 डिजिट इस प्रकार से मिलते हैं तो फिर वो संख्या हमारी 125 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से आप 5 की घात 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। 5 की घात 4 अर्थात 625, 625 से विभाजित होने के लिए अंतिम के 4 अंक 625 से यदि विभाजित हो जाते हैं तो फिर कोई भी संख्या 625 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 का भी अध्ययन कर लिया। कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होगी। अब इसके बाद 10 से विभाजित होने का टूल जानेंगे। तो यदि किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 0 है, यदि यूनिट डिजिट का मान 0 के बराबर होता है तो फिर कोई भी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात कर सकते हैं 20 है, 250 है, 140 है। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें लास्ट डिजिट 0 हो तो निश्चित रूप से वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो 10 से विभाजित होने का सबसे आसान रूल है, यदि इकाई का अंक 0 मिलता है तो निश्चित रूप से वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कोई संख्या 5 से कैसे विभाजित होगी। 5 से विभाजित होने के लिए बताया गया कि यदि इकाई का अंक 5 हो
अथवा 0 हो तो फिर वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, और 25 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 डिजिट यदि 25 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 125 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि लास्ट के 3 डिजिट 125 से विभाजित हो जाएं। इसी प्रकार 625 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि अंतिम के 4 अंक 625 से विभाजित हो जाएं, और 10 से विभाजित होने का रूल हमने देखा कि इकाई का अंक यदि 0 है तो निश्चित रूप से वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद 10 के बाद फिर हम देख रहे हैं, इसके बाद 7, 11 और 13 को विभाजित होने का रूल समझेंगे कि कोई भी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित कब होगी। तो देख रहे हैं 7, 11 और 13 से विभाजित होने का रूल। देख रहे कोई भी संख्या 7, 11, 13 से कब विभाजित होगी, इसका हम नियम समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये हमने एक संख्या ली जिसमें देख रहे कुल 5 अंक हैं। इसमें हम इकाई की ओर से 3-3 संख्याओं का पेयर तैयार करेंगे। तो देख रहे 3-3 संख्याओं का ये एक पेयर है, और इसके बाद देख रहे 2 अंक शेष बचते हैं तो 0 बढ़ा करके इसका भी पेयर हम 3-3 का पूरा कर लेते हैं। तो देख रहे हैं इन दोनों पेयरों का हम सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। तो 345 से देख रहे हैं यदि हम 12 घटाएं, 345 से 12 घटाएंगे, 345 से 12 घटाने पर देख रहे हैं 5 से 2 घटा 3, 4 से 1 घटा 3 और 3, 333 मिल जाता है। अब यदि ये अंतर 7 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगा, संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, और 13 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। तो देख रहे 333 को सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 333 को देख रहे हैं यदि हम 7 से विभाजित करें, 7 से विभाजित करेंगे, इसको पहले हम 7 से विभाजित करेंगे तो देख रहे 7 चौक 28, 5 33, 53 हो जाएगा। देख रहे 7 चौक 28, 5 33, 53 हुआ। 7 सता 49, 49, 4 53, तो रिमाइंडर देख रहे हैं इसमें 4 बच जाता है, इसलिए संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम 333 को देख रहे हैं यदि 11 से डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करने पर देख रहे हैं 11 23 33। अब इसके बाद 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, इसलिए ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं होगी। इसके बाद यदि हम इसको 13 से भाग दें, 333 को यदि 13 से भाग देंगे तो देख रहे 13 दुनाई 26, 26 देख रहे 13 दुनाई 26 और 26 7 33, 73 हो जाएगा, और 13 पचे 65, 13 पचे 65, और देख रहे 73 आया तो 65 8 73, रिमाइंडर इसमें 8 बच जाता है। तो इसलिए यह संख्या ना तो 7 से विभाजित होगी, ना ही 11 से विभाजित होगी, और ना ही 13 से विभाजित होगी। तो देख रहे हैं इसकी हम विभाज्यता से जांच कर सकते हैं। देख रहे हैं यदि हम भाग दे करके देखें तो वास्तव में क्या ये विभाजित हो रही अथवा नहीं। तो देख रहे हैं सबसे पहले संख्या को 12 345, देख रहे संख्या 12 345 को सबसे पहले हम 7 से विभाजित करके देखेंगे।
देख रहे हैं 7 एकम 7, 5 12 53 हुआ, 7 सता 49, 49 4 53, देख रहे हैं 44 हो गया, 7 6 42, देख रहे हैं घटाएंगे 2, अगला अंक 5 है, 7 त्रिक 21, और देख रहे हैं 7 त्रिक 21, 25 से 21 घटाएंगे तो देख रहे हैं 25 से 21 घटाने पर 4 रिमाइंडर बच जाता है। तो देख रहे हैं संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही है। देख रहे हैं 7 से विभाजित करने पर यहाँ पर भी रिमाइंडर 4 ही आया था, रिमाइंडर 4 देख रहे हैं यहाँ पर भी मिल रहा है। इसके बाद अब इस संख्या को यदि हम 11 से भाग दें, 11 से भाग देंगे, देख रहे हैं 12 345 को यदि हम 11 से भाग देते हैं तो देख रहे हैं 11 से विभाजित करेंगे, 11 एकम 11, 12 से 11 घटाएं, 1 बचा, अगला अंक 3 है। फिर देख रहे हैं एक बार जाएगा, 11 एकम 11, 3 से 1 घटाएं 2, अगला अंक लेंगे 4, 24 हो जाता है, 11 दुनाई 22, घटाएंगे 2 शेष बचता है। फिर देख रहे हैं अगला अंक 5 है। अब इसके बाद देख रहे हैं 4 से 2 घटाएं 2 बचा, 25 हो गया, और 11 दुनाई 22, देखिए 25 में 11 दुनाई 22 दो बार जाएगा, घटाएंगे 5 से 2 घटा 3, तो इस प्रकार से देख रहे हैं रिमाइंडर 3 मिल जाता है। और देख रहे हैं यहाँ पर भी भाग देने पर जब 11 से डिवाइड किया गया था रिमाइंडर 3 मिला था। क्योंकि रिमाइंडर प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त नहीं होता, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद यदि हम 13 से भाग देकर देखें, देख रहे संख्या को यदि हम 13 से विभाजित करें, 13 का भाग यदि हम 12 345 में दें, देख रहे सबसे पहले जाएगा 13 नवैया 117, घटाएंगे 13 से 7 घटा 6, अब देख रहे 11 से 11 कैंसिल हो गया, अगला अंक उतारेंगे 4 64 हो गया, 13 चौको 52, घटाएंगे देख रहे 4 से 2 घटाएं 2, 6 से 5 घटा 1, अगला अंक 45, तो देख रहे हैं अगला अंक 5 है, 125 बन गया। अब देखेंगे 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, घटाएंगे 15 से 7 घटा, देख रहे हैं 8, इस प्रकार से रिमाइंडर देख रहे हैं यहाँ पर 8 मिल जाता है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं 11 से 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 8 ही बचा था। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या 7 11 13 से तभी विभाजित होगी जब हम 3 3 का पेयर तैयार करें, और पेयर का अंतर यदि 7 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 13 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं एक और अन्य उदाहरण लेकर, देख रहे हैं अब हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए संख्या 1 2 3 5 7, ये कोई एक संख्या है। अब इसको हमको पहचान करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी अथवा नहीं, या 11 से विभाजित होगी कि नहीं, या 13 से विभाजित होगी कि नहीं। तो इसके लिए भी सेम प्रक्रिया है, हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, देख रहे 3 अंक नहीं है, 0 कर लेते हैं, इस प्रकार से 2 पेयर बन जाते हैं। अब इसके बाद देख रहे इसमें यदि हम इनका अंतर लें तो 357 से, देख रहे 357 से
यदि हम 12 का अंतर करते हैं, घटाएंगे, 7 से 2 घटाएं 5, 5 से 1 घटाएं 4, फिर देख रहे हैं 3, अंतर 345 मिलता है। अब 345 को पहले हम विभाजित करके देखेंगे कि 345 7 से विभाजित होता है अथवा नहीं। तो देख रहे हैं 345 को यदि हम 7 से विभाजित करें, 7 चौक 28, देख रहे 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, तो 345 की 7 से, और फिर 345 की 11 से, और 345 की 13 से, इन अंकों से हम विभाजित करके पहचान करेंगे। तो देखें 7 चौक 28, 6 34, 6 65 हो गया, और 7 का भाग यदि आप 65 में देते हैं, तो देख रहे 7 का भाग 65 में देने पर 7 अठे 56, 7 9 63, 63 2 65, तो देख रहे रिमाइंडर 2 बचता है। क्योंकि रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसलिए संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब इसके बाद देख रहे 11 से इस संख्या को विभाजित करके देखेंगे। 11 तेई 33, देख रहे 34 में 3 बार गया, 11 तेई 33, एक शेष बचा 15 हो गया, 11 एक कम 11, 4 15, तो रिमाइंडर यहाँ देख रहे 4 मिल जाता है। इसके बाद 13 से विभाजित करके देखें, तो देख रहे 13 दुनाई 26, और 26 8 34, 85 हो जाता है, और तिरछक 78, 78 7 85, तो रिमाइंडर देख रहे हैं यहाँ 7 बचता है। इसमें भी देख रहे हैं कोई भी संख्या, चूंकि शेषफल 0 नहीं मिलता है, इसलिए ना तो ये 7 से विभाजित होगी, ना ही 11 से, और ना ही 13 से विभाजित होगी। हम भाग देकर के इसकी जांच कर सकते हैं। देख रहे हैं यदि हम भाग देकर देखें, यदि इसमें हम भाग देकर देखें, सबसे पहले 7 से विभाजित करेंगे। देख रहे हैं 7 एकम 7, 7 5 12, अगला अंक 3 है, 7 सता 49, ठीक है 53 से 49 घटाएंगे, 9 4 13, अगला अंक 5 है, 45 हो गया, 7 6 42, 3 45, अगला अंक देख रहे हैं 37 है, और 7 पना 35, 37 से 35 घटाएंगे, तो देख रहे हैं रिमाइंडर 2 मिल जाता है। और देख रहे हैं साधारण तरह से भी भाग देने पर रिमाइंडर 2 ही आया था। क्योंकि रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है, 0 नहीं प्राप्त होता, इसलिए देख रहे हैं संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार से इस संख्या को यदि हम 11 से विभाजित करके देखें, और 11 से विभाजित करने के पश्चात देख रहे हैं संख्या है 1 2 3 5 7, 11 से विभाजित करेंगे, 11 एक कम 11, घटाएंगे 1 13, फिर देख रहे हैं 11 एक कम 11, शेष 2 बचेगा, और अगला अंक देख रहे हैं 5 है, 25 हो गया, 11 दुनाई 22, 3 25, फिर देख रहे हैं अगला अंक 7 है, 37 हो गया, 11 23 33, 37 से 33 घटाएंगे 4, देख रहे हैं रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर भी देख रहे हैं रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने पर 4 ही प्राप्त हुआ था, इसलिए संख्या 11 से भी देख रहे हैं विभाजित नहीं हो रही है। अब यदि हम 13 से जांच करें, 13 का भाग देंगे, देख रहे 13 का भाग यदि हम 1 2 3 5 7 में दें, तो देख रहे हैं सबसे पहले 123 में देखेंगे, 13 नवैया 117, और देख रहे हैं घटाएंगे 13 से 7 घटाएं 6,
और इधर क्रॉस हो जाएगा। अगला अंक देखें 5 है, 65 हो गया, 13 पचे 65, घटाएंगे। आप देख रहे हैं अगला अंक 7 नहीं जा रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में तो देख रहे हैं उतारने के बाद नहीं गया, 0 बार ले गए, तो रिमाइंडर हमारा 7 बच जाता है। और रिमाइंडर जब 7 बचता है, यहाँ पर भी देख रहे हैं रिमाइंडर 7 ही बचा था, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह दी हुई संख्या ना तो 7 से विभाजित होगी, ना 11 से और ना 13 से। तो इस प्रकार से हम 7, 11, 13 से विभाजित होने की पहचान कर सकते हैं। हम एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखिए हम संख्या एक लेते हैं। मान लीजिए संख्या है 5, 7, 2, 7, 4, 7, ऐसी कोई संख्या है। एक और दूसरी संख्या लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4। तो इन संख्याओं में हम जांच करेंगे कि ये संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है अथवा नहीं। तो इसके लिए फिर वही सेम प्रक्रिया करेंगे। 3, 3 का हम पेयर तैयार करेंगे। तो देख रहे हैं 3, 3 का पेयर तैयार करने के पश्चात इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, 747 से हम 572 को घटाएं, तो देखें घटाने पर 7 से 2 घटाएंगे 5 मिल जाएगा। और 14 से 7 घटाएं 7, देख रहे 6 से 5 घटा 1, तो डिफरेंस 175 के बराबर मिलता है। और यदि इस संख्या को हम पहले 7 से डिवाइड करके देखेंगे, देख रहे 175 को यदि हम 7 से विभाजित करते हैं, 175 भागे 7 और 175 भागे 11 और 175 भागे 13, तो देखें इनसे विभाजित करके यदि हम देखें, 7 से भाग देंगे, 7 दुनाई 14, 3 17 35 हो गया, 7 पना 35, तो देख रहे रिमाइंडर इसमें 0 मिल जाता है। इसका अर्थ है कि यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। आप देख रहे हैं 11 से डिवाइड करके, 11 एक कम 11, 6 17 65 हो गया, और 11 पचे 55, 10 65, तो देख रहे हैं रिमाइंडर इसमें 10 मिलता है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आप देख रहे हैं 13 से विभाजित करें, 13 एक कम 13, 4 17 45 हो गया, 13 3 39, 6 45, तो देख रहे हैं रिमाइंडर 6 मिलता है। इससे स्पष्ट हो गया कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी, 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। आप देख रहे हैं 7 से यदि हम संख्या में भाग देकर देखें कि वास्तव में 7 से विभाजित हो रहे कि नहीं, तो देख रहे हैं 7 से यदि हम भाग देते हैं, 572, 747, देख रहे हैं यदि हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करने में 7 8 56, देख रहे सबसे पहले 8 बार गया, घटाएंगे 1, अगला अंक 2 है 12 हो गया। फिर देख रहे हैं 7 एक कम 7, एक बार जा रहा है, एक बार ले जाएंगे, 7 5 12। फिर देख रहे हैं अगला अंक 7 है, अगला अंक 7 लेते हैं, 57 हो गया, 7 8 56। फिर देख रहे हैं घटाएंगे, 7 से 6 घटाएं 1, अगला अंक देख रहे हैं 4 है, 7 दुनाई 14। इसके बाद फिर देख रहे हैं अंतिम अंक 7 है, आप देख रहे हैं एक बार जाएगा, 7 एक कम 7। इस प्रकार से रिमाइंडर देख रहे हैं इसमें 0 मिल जाता है, जो कि दर्शाता है कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी। देख रहे हैं रिमाइंडर 0 यहाँ पर भी मिला था, रिमाइंडर 0 यहाँ पर भी आया है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी।
इसी प्रकार आप इस संख्या को 11 और 13 से भाग देकर देख सकते हैं। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, इसलिए ये संख्या जब आप 11 या 13 से विभाजित करेंगे तो निश्चित रूप से रिमाइंडर यही मिलेगा, शेष 0 नहीं मिलेगा। इसलिए स्पष्ट हो जाएगा कि ये संख्या केवल 7 से विभाजित होगी, 11 और 13 से विभाजित नहीं होगी। अब हम एक दूसरी संख्या लेते हैं और इसमें देखते हैं ये संख्या 7, 11, 13 में से किससे डिवाइड होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर संख्या देख रहे हैं 8 अंकों की है। तो अब ऐसी स्थिति में हमको पेयर ठीक उसी प्रकार बनाना है। पहली 3 संख्याओं का पेयर, इसके बाद अगली 3 संख्याओं का पेयर, फिर देख रहे हैं आगे 2 अंक और शेष बचते हैं, एक जोड़ा बना करके एक 0 बढ़ा करके इसका भी एक पेयर तैयार कर लेते हैं। तो देख रहे हैं 3 के 3 पेयर बन गए। अब यहाँ ध्यान देंगे, हमको पहले तीसरे और इसी प्रकार और बड़ी संख्या होती तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये पेयर एक साथ होंगे, दूसरे, चौथे, छठे ये पेयर एक साथ होंगे। फिर इनका योग करके फिर विषम वाले पेयर और सम वाले पेयरों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 674 और 12 का सबसे पहले हम योगफल निकालें तो देख रहे 672 में यदि हम 12 जोड़ें 672, बल्कि 674 है, देख रहे हैं 674 में 0, 12 पहले हम ऐड करेंगे। चूंकि पहले और तीसरे स्थान पर है, ध्यान रहे और बड़ी संख्या होती पहला, तीसरा, पांचवा एक साथ जोड़ा जाएगा, दूसरा, चौथा, छठा ये सब एक साथ जोड़े जाएंगे। तो देख रहे 4, 2, 6, 7, 1, 8, 6 और दिख रहे बीच का पेयर, दूसरा पेयर 3, 4, 5 है। तो 3, 4, 5 इसका हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने पर देख रहे हैं 6 से 5 घटा 1, 8 से 4 घटाएं 4, 6 से 3 घटाएं 3, 341 मिलता है। अब इस 341 को हम 7, 11 और 13 से डिवाइड करके देखेंगे ये किस संख्या से विभाजित होता है। तो देख रहे हैं 341 को सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे, इसके बाद 341 को हम 11 से डिवाइड करके देखेंगे, इसके बाद 341 को हम 13 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले 7 से यदि हम डिवाइड करें, 7 चौक 28, 6 34 61 हो जाता है, 7 8 56 और 56 5 61। देख रहे रिमाइंडर इसमें 5 बचता है। इसका अर्थ है ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। देख रहे 11 से डिवाइड करें, 11 23 33 एक शेष बचा, अगला अंक 1 है, 11 हो गया, 11 1 कम 11, तो रिमाइंडर देख रहे हैं इसका 0 मिल जाता है। इससे स्पष्ट हो गया कि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 13 से यदि हम विभाजित करके देखें, 13 दुनाई 26, देखिए 26 8 34, 8 1 81 हो गया, 13 78, 78 3 81। तो देख रहे रिमाइंडर इसमें 3 मिल जाता है। तो यह संख्या चूंकि 11 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो ये संख्या 11 से तो विभाजित हो जाएगी, ये 7 और 13 से विभाजित नहीं होगी। तो देखें इसकी हम जांच कर लेते हैं। पहले हम इसको 7 से विभाजित करके देखते हैं कि संख्या 7 से विभाजित हो रही है अथवा नहीं। तो देख रहे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 4 और इसको हमको पहले डिवाइड करना है 7 से। चूंकि देख रहे हैं यहाँ रिमाइंडर 5 मिला है, तो देख रहे हैं भाग देने पर ये विभाजित होती है अथवा नहीं।
तो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले 12 में एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 5 12 घटाएंगे 5, अगला अंक 3 है, 7 सता 49, देख रहे 49, 4 53, फिर अगला अंक 4 है, 44 हो गया, 7 6 42, 42 2 44, फिर देख रहे हैं अगला अंक 5 है, 25 हो गया, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 4 शेष बचा, अगला अंक देख रहे हैं 6 है, 46 हो गया, 7 6 42, 46 से 42 घटाएंगे तो देख रहे हैं 46 से 42 घटाने पर 6 से देख रहे हैं 2 घटा 4, अगला अंक 7 है, 7 का भाग 47 में देंगे तो देख रहे हैं 7 6 42, फिर घटाएंगे 42 5 47, अगला अंक देख रहे हैं 4 है, 54 हो गया। अब देख रहे हैं 54 में 7 से भाग देंगे, 7 सता 49, तो देख रहे हैं 7 सता 49 और 54 से 49 घटाएंगे तो देख रहे हैं 9 5 14, 5 रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर देख रहे हैं 5 मिला, इसलिए स्पष्ट हो गया कि संख्या 7 से विभाजित नहीं है। अब यदि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं रिमाइंडर 5 ही आया था और यहाँ पर भी रिमाइंडर 5 मिला है। अब इस संख्या को हम 11 से विभाजित करके देखेंगे। देख रहे 11 से विभाजित करें, 1 2 3 4 5 6 7 4, देख रहे 11 से जब विभाजित करेंगे तो 11 एकम 11, एक शेष बचा, अगला अंक 3 13 हो गया, फिर एक बार जाएगा 11 एकम 11, घटाएंगे 3 से 1 घटा 2, अगला अंक 4 है, 11 दुनाई 22, आप देख रहे हैं 4 से 2 घटा 2, फिर अगला अंक 5 है, 25 हो गया, फिर 11 दुनाई 22, देख रहे हैं 2 बार गया, 25 से 22 घटाएंगे 3 मिला, फिर देख रहे हैं अगला अंक 6 है, 36 हो गया, 11 23 33, 36 से 33 घटाएंगे देख रहे 3 मिल जाता है, अगला अंक 7 है, 37 हो गया, फिर 3 बार जाएगा, 11 23 33, देख रहे 7 से 3 घटाते हैं 4 मिल जाएगा, और अगला अंक देख रहे 4 है, 44 हो गया, 11 चौक 44, तो देख रहे पूरा कट करके रिमाइंडर यहाँ 0 मिल जाता है। रिमाइंडर 0 दर्शाता है कि संख्या 11 से विभाजित होगी, और देख रहे यहाँ पर भी 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ही मिला था। तो इसी प्रकार से हम 13 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से रिमाइंडर 3 मिलेगा, तो इसलिए 13 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद 11 से विभाजित होने की हम एक और पहचान देखते हैं। 11 से आप इस प्रकार से भी पहचान सकते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाजित होगी अथवा नहीं। तो रूल फॉर 11, देखिए 11 से विभाजित होने का एक दूसरा रूल है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई संख्या है। इस संख्या में हम विषम अंकों का योगफल और सम अंकों का योगफल निकालेंगे, और यदि इनका अंतर 0 अथवा 11 से विभाज्य संख्या मिलती है तो निश्चित रूप से ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख रहे हैं विषम अंकों को जोड़ें तो 9 7 16, 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 21, 21 3 24, और 24 1 25। आप देख रहे हैं सम अंकों को जोड़ते हैं 2 4 6, 6 12, 12 8 20, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 25 से 20 घटाएंगे, देख रहे हैं 5 मिल जाता है,
जो कि दर्शाता है कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 11 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि अंतर या तो 0 मिले या 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं जैसे 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, इस तरह से यदि अंतर मिलता है तो निश्चित रूप से वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो कोई भी संख्या की 11 से विभाजित होने की यही पहचान है। जैसे हमने देख रहे हैं ऊपर के उदाहरण में एक ही संख्या ली थी, और इसकी देख रहे हैं इस मेथड से यदि हम जांच करते हैं, संख्या 1 से लेकर 7 तक है और लास्ट में देख रहे हैं 4 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 4। इसकी इस मेथड से यदि हम जांच करें, इसमें विषम स्थानों का यदि योगफल निकालें, देख रहे हैं इस प्रकार से, और इस सम वाले का योगफल हम अलग से ज्ञात करें, तो देख रहे हैं इनको जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, और सब में जोड़ेंगे 2 4 6, 6 12, 12 4 16। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 16 माइनस 16 बराबर 0 मिल जाता है, जो कि दर्शाता है क्योंकि 0 अंतर यदि 11 से विभाज्य मिलता है, जैसे अंतर 0 मिला, 0 प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाता है, तो अंतर यदि 0 या 11 से कोई विभाज्य संख्या मिलता है तो निश्चित रूप से फिर वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये एक रूल 11 से विभाज्य होने का एक नया रूल है। इसके बाद इस प्रकार से हम देख रहे हैं इन संख्याओं में अभी तक हमने इन संख्याओं के विभाज्यता के रूल पढ़ लिए। देख रहे हैं इनमें हमने अभी तक जो विभाज्यता का रूल पढ़ा, 7 का हमने पढ़ लिया, 7 के बाद 10 का पढ़ चुके हैं, 11 भी हमने पढ़ लिया, 13 भी पढ़ लिए। अब शेष बचता है, देख रहे हैं बीच में 6 है, 12 है, 14 है, 15 है। इन संख्याओं से विभाज्यता का रूल और देखते हैं, कोई संख्या 6, 12, 14, 15 किन स्थितियों में विभाजित होगी। ठीक है, अब हम 6 से विभाजित होने का रूल पढ़ेंगे। तो 6 के सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। 6 के देख रहे हैं खंड यदि हम लिखें, दो खंड, 1 गुणे 6 या 2 गुणे 3, तो इस प्रकार से ये दो खंड मिलते हैं। अब इनमें हमको ऐसा खंड लेना है जिसमें देख रहे हैं 2 और 3, जैसे ऐसे दो खंड लेना है जो सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 3 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। इनमें 2 और 3 में एक के अतिरिक्त देख रहे हैं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको हमको इस प्रकार से ऐसे गुणनखंडों में डिवाइड करना है। अब जैसे हम 12 से विभाज्य होने की जांच करना चाहते हैं, कोई संख्या 12 से विभाज्य होगी कि नहीं, इसके लिए देख रहे हैं 12 के हमको दो सहअभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सहभाज्य गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जिनमें दोनों में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हम 12 के यदि टोटल गुणनखंड देखें, 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, तो देख रहे 3 खंड बनते हैं जिसमें देख रहे 3 और 4 ये सहअभाज्य गुणनखंडों का एक युग्म है। तो यहाँ पर हम 3 और 4 लेंगे, यहाँ पर 2 और 3 लेंगे। अब कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, तो निश्चित रूप से वो 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, मान लीजिए संख्या में 123 लेते हैं, इसकी जांच करना है कि यह संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं। तो देख रहे हैं 6 से विभाजित होने के लिए, क्योंकि 6 का खंड हम देख रहे हैं 2 गुणे 3 मिलता है, तो यहाँ पर 2 से भी विभाजित होना अनिवार्य है।
और 3 से भी विभाजित होना अनिवार्य है। तो देख रहे हैं चूंकि इकाई का अंक में सम संख्या नहीं है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी, और 2 से विभाजित नहीं होने का मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर इन दो में से किसी भी संख्या किसी एक से विभाजित नहीं होगी तो निश्चित रूप से फिर 6 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। आप जांच कर सकते हैं, 6 से भाग दे करके 6 दुनाई 12 देख रहे हैं, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। देख रहे दूसरी संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए 512 हमने लिया, और 512 में अब हम जांच करेंगे कि ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। तो देख रहे 6 के लिए हमने बताया 2 गुणे 3 6 होता है, हम 3 से भी जांच करेंगे और 2 से भी जांच करेंगे। तो देख रहे हैं 3 से यदि देखें 2 1 3 2 1 3 5 8 8 देख रहे हैं 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि ये संख्या देख रहे हैं 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इसकी भी आप भाग देकर जांच कर सकते हैं। 512 में देख रहे 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, 3 51 32 हो जाता है, और 6 पंचे 30, देख रहे रिमाइंडर 2 बचता है, जो कि दर्शाता है कि ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित होने के लिए आवश्यक है कि वह संख्या 3 और 2 दोनों से अलग अलग विभाजित हो, दो में से किसी एक से विभाजित नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार से कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगी जब वह 2 और 3 में दोनों से अलग अलग विभाजित हो। जैसे उदाहरण के रूप में और एक उदाहरण लेते हैं, संख्या मान लीजिए हमने 216 ले लिया, और इसकी जांच करेंगे कि ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। हमने बताया 6 से विभाजित होने के लिए 6 का खंड चूंकि 2 गुणे 3 ऐसी संख्याओं में लेना है जो सहअभाज्य संख्याएं हों। आप देख रहे हैं 3 से जांच करेंगे 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 1 3, तो देख रहे हैं चूंकि 3 से डिवाइड हो रहा, 2 से अंतिम अंक देख रहे हैं सम संख्या है, इसलिए 2 से भी डिवाइड हो रहा। इसका अर्थ है कि 216 6 से विभाज्य है, क्योंकि रिमाइंडर इसमें चूंकि ये अलग अलग 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है, इसलिए 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार से हम 12 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जान सकते हैं कौन सी संख्या 12 से डिवाइड होगी अथवा नहीं। तो देखते हैं 12 से विभाजित होने के लिए 12 के हमने खंड बताया 4 गुणे 3, 12 के खंड लेंगे 4 गुणे 3, तो 12 से वही संख्या विभाजित होगी जो 4 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। आप देख रहे हैं जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिया 1 2 3 4 5 6, ये संख्या लेते हैं और इसकी अब हम जांच करेंगे कि ये संख्या 12 से विभाजित होगी कि नहीं। पहले हमने बताया कि 4 से विभाजित होना अनिवार्य है। अंतिम 2 अंक देख लीजिए, यदि 4 से विभाजित हो जाएंगे तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देख रहे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर 14 चौक 56, 14 बार में 56 मिल जाता है। इसका मतलब ये 4 से विभाजित हो रही है। 56 का भाग 4 में देंगे 14 मिल जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से तो विभाजित हो जाती है। अब इसके हम 3 से और जांच कर लेंगे। 3 से जांच के लिए बताया गया कि 3 के गुणांक वाले का आप पेयर एक साथ कर लीजिए। देख रहे हैं 3 दुनाई 6, फिर 5 1 6, 3 4 2 6, तो देख रहे हैं सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं।
तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। आप 12 से भाग दे करके जांच कर सकते हैं कि ये संख्या 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं। यदि 12 से आप भाग देंगे तो 12 एक कम 12, अगला अंक 3 जीरो बार ले गए, फिर अगला अंक उतारे 34 बन गया, 12 दुनाई 24, 10 34। देख रहे हैं अगला अंक 5 है, 12 अट्ठे 96, 105 से 96 घटाएंगे तो देख रहे हैं 15 से 6 घटा 9, अगला अंक 6 है, फिर 12 अट्ठे 96। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वो 4 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। इसी प्रकार से यदि हम 14 की बात करें, कोई संख्या 14 से विभाजित कब होगी, तो देखें 14 से विभाजित होने के लिए भी यही हमको देखना है, 14 के ऐसे दो खंड कर लेना है जो सही अभाज्य हो। तो वो खंड होंगे 7 गुणे 2, 7 दुनाई 14, और देख रहे 7 2 का HCF लेंगे 1 के बराबर मिलेगा। अब ऐसी संख्या जो 7 से भी विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या निश्चित रूप से 14 से विभाजित हो जाएगी। इन दोनों में से किसी भी एक में से विभाजित नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से वो संख्या फिर 14 से विभाजित नहीं होगी। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, मान लीजिए संख्या हमने 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्या ले लेते हैं, और इसको अब हमको देखना है कि 14 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो इसमें आप देखते हैं लास्ट में सम डिजिट नहीं है, जबकि 14 से डिवाइड होने के लिए आवश्यक है संख्या 2 से विभाज्य है। चूंकि 2 से विभाज्य नहीं है इसलिए ये 14 से भी विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 5 6 8, मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली। आप देख रहे हैं ये 2 से तो विभाजित हो रही है। अब इसके लिए हम 7 से विभाजित होने की और जांच कर लेंगे। 7 में बताया गया 3 3 का आप पेयर बना लीजिए, फिर इनका डिफरेंस ले लीजिए। देख रहे हैं 568 से यदि हम 123 को घटाएं तो घटाने पर 8 से 3 घटाने पर 5 मिल जाता है, 6 से 2 घटाएंगे 4, और 5 से 1 घटाएं 4, 445, और 445 को यदि हम 7 से विभाजित करें तो देख रहे हैं 7 छंग 42, 2 44, 25 हो जाता है, 7 त्रिक 21, 4 25, रिमाइंडर 4 मिल जाता है। इसका मतलब संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, और 7 से विभाजित नहीं होगी तो फिर ये 14 से भी विभाजित नहीं होगी। 14 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वो 7 से भी विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो। इसी प्रकार से हम बहुत सारी संख्याओं का, जैसे आप 33 की बात करें, 33 है, 35 है, 42 है, इन सारी संख्याओं की भी जांच कर सकते हैं कि कोई संख्या इन संख्याओं से विभाजित होगी कि नहीं। 39 है। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याओं में हम निकाल सकते हैं कि कोई संख्या कब किन संख्याओं से विभाजित होगी अथवा नहीं। इसके लिए यही ध्यान देना है, उसके हमको ऐसे दो खंड करना है जो सह अभाज्य गुणनखंड हों, अर्थात दोनों का HCF 1 के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी संख्या ना हो। आशा है कि आप विभाज्यता रूल को अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, और यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।